8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। अपने आसपास के शोर को, उस भाग दौड़ को, उन तनावों को सिर्फ एक पल के लिए भूल जाइए। आपने यह ऑडियो बुक इसलिए चुनी है क्योंकि आपके अंदर कुछ बदलाव की चिंगारी है। एक अनुशासित, सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीने की तमन्ना है। और आज हम साथ साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें लेकर जाएगी दूर पूर्व में, जापान की उस धरती पर जहां अनुशासन कोई नियम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जहां सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी दौलत नहीं बल्कि एक आंतरिक संतुलन है। ये कोई कठोर सख्त नियम नहीं है जो आपको बांध देंगे, बल्कि ये 8 सिद्धांत हैं, 8 मार्गदर्शक तारे हैं जो आपको एक ऐसा जीवन बनाने में मदद करेंगे जो सादगी से भरा हो, उद्देश्य से परिपूर्ण हो और गहरी शांति से सराबोर हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से, जो शायद सबसे सुंदर है, इकिगाई। क्या आपने कभी सुबह उठकर वो अनूठा, वो विशेष एहसास महसूस किया है? वो उत्साह, वो जोश कि आज का दिन कुछ खास लेकर आएगा? अगर नहीं, तो शायद आपने अभी तक अपने इकिगाई की खोज नहीं की है। इकिगाई ये कोई बद्धा सा लक्ष्य नहीं है, न ही कोई हैवी ड्यूटी। इकिगाई का सिंपल सा मतलब है वजह, जीने की वजह। वो काम जिसे करने में समय का पता ही नहीं चलता। वो पैशन जो आपको बिस्तर से बाहर निकालता है। जापानी मानते हैं कि हर इंसान के पास उसका एक यूनिक इकिगाई जरूर होता है। वो कोई छोटा सा काम भी हो सकता है, जैसे बगीचे में फूल उगाना, और वो कोई बड़ा सपना भी, जैसे दुनिया बदलना। सवाल ये है कि अपने इकिगाई को कैसे खोजें। इसके लिए जरूरी है स्वयं से प्रश्न करना। पूछिए अपने आप से, मुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? मैं किस चीज में अच्छा हूँ? दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है और मैं इसके बदले में क्या कमा सकता हूँ? जब इन चारों सवालों का जवाब मिलने लगे तो समझ जाना आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है। इकिगाई को पाकर जीवन महज एक रूटीन नहीं रह जाता, बल्कि हर पल एक सेलिब्रेशन बन जाता है। और जब आपको अपना उद्देश्य, अपना इकिगाई मिल जाए, तो उसे पाने के लिए आपको दूसरे सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी, कैजन। कैजन ये शब्द सुनने में छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। कैजन का मतलब है निरंतर सुधार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सुधार बड़े बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार चलने वाले कूदमों से आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव बद्धा होना चाहिए। एक दिन में जिम ज्वाइन कर लिया, रातों रात डाइट बदल दी, एक हफ्ते में नई स्किल सीखने का टारगेट सेट कर लिया, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम निराश होकर क्विट कर देते हैं। कैजन हमें यही सिखाता है, छोटा सोचो, रोजाना सिर्फ 1% बेटर बनो। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो साल भर में 50 किताबें पढ़ने का गोल न बनाएं, बल्कि रोज सिर्फ 2 पन्ने पढ़ने का गोल बनाएं। इतना छोटा गोल कि इसे न करने का कोई बहाना ही न बने। और जब ये छोटी आदतें जड्डी एज जमा लें, तब धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। ये छोटे छोटे स्टेप्स टाइम के साथ इतना बड़ा बदलाव लेकर आते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। याद रखिए, बड़े पेड़ छोटे छोटे बीजों से ही तो बड़े होते हैं। कैजन सिखाता है कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा का हर छोटा कदम मायने रखता है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, जो हमें सिखाता है कि चीजों को कैसे मैनेज करें ताकि हमारा माइंड शांत रहे और फोकस स्ट्रांग बना रहे। इसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन और ओन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वाद व्यवस्था। जापानी कल्चर में हर चीज का एक स्थान होता है, एक ऑर्डर होता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई कारखाना। उनका मानना है कि बाहरी अव्यवस्था सीधे आपके मन में अव्यवस्था पैदा करती है। अगर आपका डेस्क बिखरा हुआ है, आपका कमरा अस्त व्यस्त है, तो गौर कीजिएगा, जरूर आपका मन भी भटक रहा होगा, फोकस नहीं बना पा रहे होंगे। तो पहला काम यह है कि अपने सराउंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करें, हर चीज को उसकी जगह दें। इससे एक तो समय बचेगा, दूसरा मन शांत रहेगा। और दूसरा पहलू है सिंक्रोनाइजेशन का, यानी हर काम को उसके सही समय पर करना। टाइम मैनेजमेंट। जापानी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी दुनिया भर में मशहूर है। वो सेकंड्स के हिसाब से चलती हैं। इसके पीछे डिसिप्लिन है। अपने दिन को, अपने काम को उसी तरह स्केड्यूल करना सीखिए। जब आपका बाहरी माहौल ऑर्गेनाइज्ड होगा और आपका टाइम मैनेज्ड होगा, तो आपके पास एनर्जी बचेगी उन चीज़ों के लिए जो वाकई में आपके लिए ज़रूरी हैं। ये कोई बोरिंग रूल नहीं है, बल्कि खुद के प्रति, अपने टाइम के प्रति सम्मान है। और जब आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो चौथा सिद्धांत ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अप्लाई होने लगता है, वाबी साबी। वाबी साबी ये क्या है?
ये कोई जटिल फिलॉसफी नहीं है। दरअसल ये तो जापानी जीवन का सबसे सुंदर और दिल को छू लेने वाला पहलू है। वाबी साबी दुनिया की अधूरापन, अनिश्चितता और असंपूर्णता में छिपी हुई सुंदरता को एक्सेप्ट करना सिखाता है। हमारी सोसाइटी हमें परफेक्शन के पीछे भगाती है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लाइफ। और जब हम परफेक्ट नहीं हो पाते तो हम खुद को कोसने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं। वाबी साबी कहता है, रुको, जरा ठहरो। उस फटे हुए पन्ने में, उस दरार वाले बर्तन में, उस बूढ़े होते चेहरे की झुर्रियों में एक कहानी है, एक ब्यूटी है। अपनी फ्लॉज को, अपनी कमियों को एम्ब्रेस करो। ये तुम्हें यूनिक बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो स्कार्स हैं वो तुम्हारी ताकत का प्रतीक हैं, वीकनेस का नहीं। वाबी साबी सिखाता है कि जीवन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो एक सुंदर इम्परफेक्ट कर्व है, और उसी इम्परफेक्ट कर्व में असली परफेक्शन छिपा होता है। इसलिए खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी कमियों के साथ, क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण हैं। अब 5वां सिद्धांत हमें सिखाता है कि इस इम्परफेक्ट जर्नी में हमें कैसे चलना है, और इसका नाम है गमन, यानी द वे। जापान में हर काम के लिए एक वे यानी रास्ता होता है। चाय पिलाने की कला को चादो कहते हैं, द वे ऑफ टी। तलवार चलाने की कला को केंडो कहते हैं, द वे ऑफ द स्वॉर्ड। ये वे सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाती, बल्कि वो माइंडसेट सिखाती है, वो डिसिप्लिन सिखाती है जो उस काम के सेंटर में होती है। गमन का सिद्धांत कहता है कि कोई भी स्किल सीखनी हो तो उसे सिर्फ एक स्किल की तरह न देखें, उसे एक रास्ता बना लें, उसमें डूब जाएं, उसकी फिलॉसफी को समझें, उसके प्रिंसिपल्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करें। मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर हैं तो सिर्फ कोडिंग ही नहीं सीखें, एड वे ऑफ कोडिंग सीखें, जिसमें पैटर्न्स हो, लॉजिक हो, क्रिएटिविटी हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका हो। जब आप किसी काम को सिर्फ काम न मानकर एक पेंथ मानने लगते हैं तो वो काम एक मेडिटेशन बन जाता है। वो आपको सिखाता है, आपको ग्रो करता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसे गमन की तरह किया जाए तो वो महान बन जाता है। छठा सिद्धांत शायद सबसे कठिन लगे, लेकिन यही वो सिद्धांत है जो आपको भीतर से स्ट्रांग बनाता है, और इसका नाम है शोगन, यानी हैबिट। जापानी कल्चर में डिसिप्लिन कोई फोर्स्ड एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक इंग्रेन्ड हैबिट है, एक सेकंड नेचर है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, आप इसे सोचते नहीं हैं, बस ऑटोमेटिकली करते हैं। शोगन हमें यही सिखाता है कि अनुशासन को अपनी डेली लाइफ का, अपनी आदत का हिस्सा बना दो। इसे अपने ऊपर थोपा हुआ एक बोझ नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल बना लो। इससे शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा। नई आदत डालना, पुरानी आदतों को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। रोज करो, चाहे थोड़ा ही करो। एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू कर दो, लेकिन हार मत मानो। टाइम के साथ ये हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। आपको खुद पर गर्व होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब अच्छी हैबिट्स आपकी लाइफ पर राज करने लगेंगी तो बैड हैबिट्स ऑटोमेटिकली दूर भागने लगेंगी। आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं, इसलिए अच्छी आदतों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। 7वां सिद्धांत हमें कनेक्ट होना सिखाता है, खुद से, दूसरों से और नेचर से, और इसका नाम है केंसो, यानी कनेक्शन। जापानी समाज समूह की भलाई को, सामूहिक सद्भाव को इंडिविजुअल सक्सेस से ऊपर रखता है। यहाँ मैं से ज्यादा जोर हम पर है। केंसो इसी इंटरकनेक्टेडनेस की भावना को दर्शाता है। ये सिद्धांत कहता है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपका हर एक्शन, हर वर्ड आपके आसपास के लोगों पर, आपके एनवायरनमेंट पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। रिस्पेक्ट दें, कोऑपरेशन करें, एम्पैथी रखें। लेकिन केंसो सिर्फ लोगों से ही कनेक्शन नहीं है, ये प्रकृति से कनेक्शन है। जापान में शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बैदिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। प्रकृति के बीच समय बिताना, पेड़ों को छूना, हवा की आवाज़ सुनना, पक्षियों की चहचहाहट को महसूस करना, ये आपके तन और मन दोनों को हील करता है। जब आप खुद को इस ब्रह्मांड से कनेक्ट महसूस करते हैं तो लोनलीनेस, एंग्जाइटी और स्ट्रेस खुद ब खुद कम होने लगता है। आपको एक लार्जर पर्पस का एहसास होता है। और आखिर में आता है 8वां और अंतिम सिद्धांत, जो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ बांधता है। ओमोयारी यानी कंसिडरेशन या थॉटफुल अवेयरनेस।
ओमोयारी शायद जापानी कल्चर की सबसे ब्यूटीफुल सोल है। इसका सिंपल सा मतलब है दूसरों के बारे में पहले से सोचना, उनकी फीलिंग्स का, उनकी सिचुएशन का ख्याल रखना। ये सेल्फिशनेस का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जैसे ट्रेन में जोर जोर से बात ना करना ताकि दूसरे पैसेंजर्स को डिस्टर्बेंस ना हो। रेस्टोरेंट में जितना ऑर्डर किया है उससे पूरा खत्म करना ताकि फूड वेस्ट ना हो और शेफ के हार्ड वर्क का रिस्पेक्ट हो। ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये थॉटफुल जेस्चर्स एक पीसफुल और हार्मोनियस सोसाइटी का निर्माण करते हैं। ओमोयारी सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी है। खुद के प्रति काइंड बनना, खुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। जब आप खुद के प्रति कंसिडरेट बनेंगे तभी दूसरों के प्रति भी वैसे ही बन पाएंगे। तो देखा आपने, ये हैं वो 8 सिद्धांत, 8 मार्गदर्शक तारे: इकिगाई, कैजन, वाद व्यवस्था, वाबी साबी, गमन, शोगन, केंसो और ओमोयारी। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जिन्हें आपको ब्लाइंड फोल्डेड फॉलो करना है। ये एक फिलॉसफी है, एक माइंड सेट है। इन्हें अपनाने की जर्नी ज़रूर थोड़ी चैलेंजिंग है लेकिन इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग है। इन्हें एक साथ ना अपनाएं, एक समय में एक सिद्धांत को चुनें, उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, उसे फील करें। जब वो आपकी हैबिट बन जाए तब अगले सिद्धांत पर बढ़ें। याद रखिए, अनुशासन खुद को कैद करने का नाम नहीं है। अनुशासन खुद को इतना मुक्त करने का नाम है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर सकें। ये आपको उड़ने के लिए पंख देता है। अपने इकिगाई की खोज कीजिए, रोज 1% बेटर बनिए, अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपनी इम्परफेक्शन से प्यार कीजिए, अपने काम को एक वे की तरह कीजिए, अच्छी हैबिट्स को अपनाइए, हमेशा दूसरों का और खुद का ख्याल रखिए। यही है एक डिसिप्लिन्ड, सार्थक और सुंदर जीवन जीने का रहस्य। धन्यवाद।